आज माँ बंगलामुखी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। तंबन की देवी मदय सुतावेद मणिमृतुनिदा सिंहासन परगता परपीत वर्णा पीतामण माल विस्तांगी देवी स्मरामि दुतमुद्गा बैरी जीवा जीवा ग्रामा करण देवी वामेन शत्रुपड़मंतिम गधा विधातें च डया दो बजा नमामि। उनको साथ लाने के लिए क्या करना चाहिए? बगलामुखी देवी पूर्णतः आध्यात्म है। शास्त्रों में 3 विद्याओं का बड़ा विवरण मिलता है, एक श्री विद्या, एक शाक्त और शैव और एक तीसरी विद्या अघोर विद्या। जब जब ध्वनि प्रदूषण धरती पर बढ़ेगा, प्रकृति का सृष्टि का विनाश होगा, प्रलय आएगा। वृषभ राशि, इनको माँ की कृपा कैसे मिल सकती विशेषकर देखा जाए तो शुक्र ग्रह से। कर्क राशि, इनकी क्या करना चाहिए जिससे माँ बंगलामुखी की सीधी कृपा इन्हें मिले? कर्क राशि वालों को सरावली के 53-54 श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे लोग देव पुरुष, महापुरुष, अवतार पुरुष होते हैं। अब बगलामुखी एक क्रम विद्या है। क्रम का मतलब होता है शुरुआत से लेकर एंड तक। कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए जिससे माँ बंगलामुखी की कृपा होती देखा जाए तो कन्या राशि वाले शत्रु शांति के लिए अत्यधिक परेशान रहते हैं। मीन राशि वाले, मीन राशि व्यय विदेश अवचेतन अर्थात अनावश्यक खर्च कम हो जाए और मानसिक शांति मिल जाए। एक साधक को कैसे बिलीव होता है कि मुझे माँ बंगलामुखी की साधना करनी चाहिए? गुरुजी, स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। महादेव महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? महादेव। आज माँ बंगलामुखी के ऊपर बात करना चाहूँ। जरूर जरूर। स्तंभन की देवी, मतलब कोई भी कष्ट हो, माँ आपके साथ खड़ी है। बस उनको साथ लाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या उपाय करने चाहिए कि वो हमारे लिए हमारे दुश्मनों से लड़ें और हमें बहुत सेफ फील कराएं, क्योंकि माँ बंगलामुखी कलयुग की देवी भी कही जाती है। बिल्कुल। तो आज सबसे पहले ये जानना चाहूँ, माँ बंगलामुखी की कृपा कैसे पाएं? देखिए, आप समझिए कि हर व्यक्ति आज जिस प्रकार से भौतिक बाध्यता से जुड़ा हुआ है, कलपुर्जों की ध्वनियों से हम लोग प्रेरित हैं, परेशान हैं और प्रभावित हैं, और उन कलपुर्जों की मशीनों के हम आदी हुए हैं। आप सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। पहले तो विज्ञान तो ठीक है, उपलब्धि हो रही है, लेकिन ये विज्ञान जब उस चरम अवस्था पर चला जाएगा तब क्या होगा? सही बात है। सिवांत के कुछ और नहीं है। बगलामुखी देवी पूर्णतः आध्यात्म है। वो प्रलय को स्तंभन करने वाली है। क्या है? प्रलय को स्तंभन कर देती है। और आज सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण फैल चुका है। बिल्कुल। शब्द आधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत है वो शब्द के अधीन है। क्या है? शब्द के आदि। नाद से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। एक ओम अक्षर से संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बिल्कुल। और साइंस भी कहता है कि जब ब्रह्मांड की आवाज सुनते तो ओम की आवाज आती है। तो जब संपूर्ण सृष्टि ओम से उत्पन्न हुई और आज हम जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उत्पन्न कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि जैसे हम उत्तराखंड जाते हैं जी, उत्तराखंड के जो पहाड़ देखे हैं आपने, वो कैसे मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं। बिल्कुल। और रास्ते चलते कभी भी कोई पहाड़ ढह जाता है, लैंडस्लाइड होती रहती है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने वाइब्रेशन बढ़ा दिया वहाँ पे। लाखों की तादाद में गाड़ियाँ वहाँ दौड़ रही हैं। बिल्कुल। और उससे क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन से वो पहाड़। तो ये विज्ञान कहाँ ले जा रहा है हमें? अगर यहीं हम अगर झूले की व्यवस्था कर दें तो क्या होगा? चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, पहाड़ गिरने बंद हो जाएंगे। लेकिन जैसे अभी आपने वाइब्रेशन की बात करी, आजकल ये तो पहाड़ों की बात रही। हाँ। एक अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी लाइफ में भी कम वाइब्रेशंस नहीं है जो हम हर तरीके से झेल रहे हैं। यही आ रहा हूं मैं। हाँ। तो आपके अंदर भी ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। आपके शरीर के अंदर भी ध्वनि और आप बाहर भी ध्वनि से प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल। और वो ध्वनि प्रदूषण आपको भी परेशान कर रहा है। हजारों तरह की बीमारियां शरीर में लग गई हैं। हजारों तरह के विकार मानसिक तौर पे खड़े हो गए हैं। छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन पैदा हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पैनिक हो जाते हैं, खान पान वगैरह।
तो प्रलय की उस अवस्था में हम प्रारंभ हो गए हैं और देवी को प्रलय स्तंभन की देवी माना गया है। ओके। भगवती की कथा कहती है हम्म, कि एक समय असमय प्रलय प्रारंभ हो गया। क्या हुआ? प्रलय प्रारंभ हो गया, मतलब समय नहीं था कि प्रलय का समय हो, लेकिन वो प्रारंभ हो गया। प्रारंभ हो गया। स्वयं नारायण नारायण के पास पहुंचे, सॉरी, स्वयं नारायण ब्रह्मदेव के पास पहुंचे, ब्रह्मदेव महादेव के पास पहुंचते हैं और इस विषय पर चर्चा होती है। ठीक है। महादेव उनको आदेश देते हैं कि आप धरती पर सरोवर जो है हरिद्रा सरोवर है, वहाँ जाके आप भगवती को मनाओ। और स्वयं नारायण ने वहाँ बैठ के तपस्या करना प्रारंभ कर दी। हम्म, वो हिरिंग 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 आह्वान होना शुरू कर दिया। देवी का मंत्र, मूल बीज मंत्र है देवी का, जो हिरिंग, हिरिंग से वो हिलिंग हो गया। हीलिंग से हीलिंग हो गया। वो इतना ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण था, इतना ज़्यादा प्रलय का वेग था कि वो खुद भी नहीं समझ पाए वो हिरिंग से हिलिंग कब हो गया, दंतक हो गया वो मंत्र। ओके। और जब देवी प्रकट हुई तो देवी के हाथ में एक राक्षस की जीभ थी और सोटे से मार रही थी वो। मदय सुतावेद मणिमण तुनिदा सिंहासन पर कथा परपीत वर्णा पीतामण माल विस्तांगी देवी स्मरामि तो मुद्गा बैरी जीवा जीवा ग्रामा करण देवी बामेन शत्रु पड़मंत में गदा विधाते चा डया दो बजा नमामि। ये भगवती का ध्यान है। बिल्कुल। तो जिस समय देवी प्रकट हुई हरिद्रा सरोवर के समय, उस हरिद्रा सरोवर में जब प्रकट हुई प्रलय समाप्त हो गया। तो आप ध्वनि प्रदूषण फैलाओ, आध्यात्म जो है फिर जीत जाएगा। अभी आपने मतलब जो आपने मंत्र पूजन किया उससे इतनी वाइब्रेशन आई कि अभी इतना वो हो रहा है कि अच्छा फील हो रहा है। हाँ, भगवती का ध्यान है। मतलब एक अंदर से एक पॉजिटिविटी, ऐसा लग रहा है कि ऑरा में अगर कोई नेगेटिविटी थी भी हाँ, तो वो क्लीन हो गई, वो भाग जाएगी। आप सोचिए कि उस देवी के विषय में कहा जाता है, देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 विद्याओं का बड़ा विवरण मिलता है जी। एक श्री विद्या अर्थात वैष्णव, ठीक है। एक शाक्त और शैव यानी संहार विद्या, और एक तीसरी विद्या और है तंत्र विद्या, अघोर विद्या, भूत प्रेत शमशान आदि। अब तीनों विद्याओं का अपना अपना प्रयोग है। संहार विद्या नहीं, शाक्त शैव, ये सिर्फ संहार के लिए ही है, जिसमें काली भैरव ये देवता जो है ना संहार कर्म के लिए। ये देवता है हाँ, या योद्धा है? ये तो मेरा ही प्रश्न मुझसे पूछ लिया आपने। आपने इतना प्यारा प्रश्न मुझे दिया बाहर जब हम बात कर रहे थे, तो जब से मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन जैसे अभी आपने जिक्र किया तो मेरे माइंड में आया कि इसको उठाना बहुत जरूरी है। देखिए, ईधनश्वर ईश्वर, जब आप ईश्वरवाद की चर्चा करेंगे तो वो एक अलग अनुभव है, एक सुखद अनुभव है। ठीक है। एक इंसान के अंदर, मैं इंसान हूं, मेरे अंदर स्वर गुंजायमान है। ईधन स्वर, ई प्लस स्वर, ठीक है। जो बीच का जो परत है उसको मैं हटा दूं तो मैं स्वत ईश्वर हूं। लेकिन स्वत ईश्वर बनने के लिए तो कहा जाता है ना कि आपको खुद कोई पाप नहीं करना, लेकिन अनजाने में हम लोग कई पाप कर जाते हैं। तो यही तो विषय है, आपको असुर से सुर बनना है। क्या बनना है? सुर बनना है, असुर से। आप फिर समझिए, विषय वही है। हम ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। क्या नहीं करेंगे? ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। जब जब ध्वनि प्रदूषण धरती पर बढ़ेगा, प्रकृति का, सृष्टि का विनाश होगा, प्रलय आएगा, लोगों की जिंदगी हिलेंगी। और आप सोचिए ना, आप 4 लोगों की गालियां खा लेंगे तो आप सर परेशान होने लगेगा, आपकी सेहत बिगड़ने लगेगी, आप मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे, आप ऊटपटांग हरकतें करने लगेंगे। बिल्कुल। और देखिए, वैज्ञानिक की एक थ्योरी है कि 2 पौधे लगा लीजिए, एक पौधे को आप संगीत सुनाइए और एक को गालियां सुनाइए, अपने आप वो रिजल्ट बेचारा मर जाएगा और वो उठ जाएगा, फलने फूलने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शब्द का इतना गहरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। और बगलामुखी देवी स्तंभ माना अस्त्र है। क्या है? स्तंभ माना अस्त्र, यानी स्तंभ करने वाला अस्त्र है। और खासकर किसको? जो प्रलय कर रहा है, मतलब कोई मेरे लिए बुरा कर रहा है तो हम उसको स्तंभ मान सकते हैं। जो भी आपका नुकसान कर रहा है उसके लिए। ओके।
इसी पे आगे चर्चा करते हैं। कई बार बहुत सारे हमारे ना जाने अनजाने में हमारे दुश्मन होते हैं जो हमें नहीं पता कि हमें इम्पैक्ट पहुंचा रहे हैं। हाँ हाँ। तो अगर हमें उनके लिए उपाय करना है, राशि वाइज जानता हूँ जिससे ऑडियंस भी कनेक्ट कर पाए और उनके लिए ईजी हो जाए समझना थोड़ा सा, कि अगर मेष राशि वाला कोई है और उसको ये है कि यार मुझे नहीं पता मेरा कोई दुश्मन है या नहीं है, अगर कोई है तो वो शांत हो जाए, अगर नहीं है तो जो मैं उपाय कर रहा हूँ उससे मुझे फ़ायदा हो जाए, मतलब फ़ायदा इन द सेंस कि माँ की कृपा हो जाए मेरे ऊपर। तो अगर मेष राशि की मैं बात करूँ, देखो मेष राशि वाले लोग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ओके, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, तो अपना लॉस कर लेते हैं वो। ठीक है, वहीं अगर ठीक से समझा जाए तो मेष राशि वाले भगवती बगलामुखी के मंदिर में जाके पीला वस्त्र, हल्दी और चना दाल आप किसी भी मंगलवार वाले दिन या किसी भी इतवार को जी, या किसी बृहस्पतिवार को आप दान करिए। ठीक है, और आपको आत्मबल की प्राप्ति होगी, व्यक्तित्व आपका जो है वो उसमें स्थिरता आएगी और बहुत सारे भ्रम जो हैं आपके वो मिट जाएंगे। ओके। जैसे आपने बताया कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, हाँ, तो कॉन्फिडेंस के लिए कोई अलग उपाय कर सकते हैं, यही कर सकते हैं? वैसे तो आध्यात्म का निर्माण इसीलिए हुआ था कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता आध्यात्म आपको प्रदान कर सके, परंतु वो बहुत गहरा और अलग विषय है। ये सिर्फ उपाय हैं, इन उपायों से फायदा होगा आपको। मतलब ये चलने में सहायता दे सकते हैं लेकिन हमेशा खड़े होने के लिए सहायता नहीं देंगे, वो अलग विषय है। वो अलग विषय है। साधना किसको साधना साधना है? स्वतः को साधना है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे अंदर शब्द, स्पर्श, आकृति, स्वाद और सुगंध, ये 5 कर्म इंद्रियां, यही ज्ञान इंद्रिय हैं। बिल्कुल। और इन कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से ही मैं भ्रमित हूँ, स्वादिष्ट सब कुछ ग्रहण कर रहा हूँ, इन्हीं से भोग कर रहा हूँ। करेक्ट। और यही मेरे जीवन में उद्धार करा सकती हैं और नाश भी करा सकती हैं। क्योंकि अत्यधिक आनंद के चक्कर में पड़ जाऊंगा तो क्या होगा? नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा। मतलब इसमें कंफर्ट जोन में नहीं आना है आपने। बिल्कुल। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन कुछ नहीं है। अगर कंफर्ट जोन नाम की कोई वस्तु है, कोई चीज़ है जी, तो वो सिर्फ आनंद है। आनंद, परमानंद। आनंद से ऊपर परमानंद है। क्या है? परम आनंद। और परम आनंद की अवस्था सिर्फ एक ही अवस्था हो सकती है। क्या? जब आप समाधिस्थ हो जाओ। क्योंकि जहाँ हम संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की बात करेंगे, बिल्कुल। संप्रज्ञात समाधि का मतलब है आप समाधिस्थ हो जाओ, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि का मतलब क्या है? क्षणिक इंद्रियों का सुख जो आपको भ्रम पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? भ्रम पैदा करेगा उनको। मतलब आपने मादक पदार्थ कोई ले लिया और आपको आनंद आ गया, बोले आहा इंद्रियां मेरी तृप्त हो रही हैं, अब ये समाधि हो गई मेरे को। तो ये समाधि नहीं है। उसके लिए आपको नैति, धोती, कपालभाति इत्यादि करना पड़ेगा। दूसरा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आत्म तत्व को प्राप्त करना कोई सहज नहीं है। इस मलमूत्र के शरीर को देवत्व तुल्य बना लेना या ऋषि तुल्य बना लेना कोई साधारण विषय थोड़ी है। तो ये भी तो कहा जाता है ना गुरु जी कि हम इस शरीर में तो अपने कर्म काटने ही आए हैं, ये भी एक सजा है कि हम इस शरीर में फंसे हैं। देखिए, संपूर्ण सत्य क्या पता है किसी को? वो तो मरने के बाद ही पता होगा। सही बात है। आपको मोक्ष मिलेगा या भूत प्रेत बनोगे तो आपका मेरा अनुभव अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल। या कोई और योनि भी होती है जो हमें नहीं पता। आप उसके अलावा भी एक उदाहरण ले लीजिए। आप सोचिए कि बुद्ध का अनुभव अलग था, कृष्ण का अनुभव अलग था, करेक्ट, गुरु गोरखनाथ का अनुभव अलग था। तो क्या था, सबके अनुभव अलग ही होते। मतलब आप शिव उपासना कर रहे हैं तो आपको जो शिव जी के दर्शन होंगे वो अलग चित्र होगा, और मैं शिव जी की उपासना कर रहा हूं तो वो अलग होगा, और कोई सामने वाला व्यक्ति कर रहा है तो उसका चित्र अलग होगा। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट राशि में चलते हैं, वृषभ राशि। इनको माँ की कृपा कैसे मिल सकती है? वृषभ राशि वाले लोग विशेषकर देखा जाए तो शुक्र ग्रह से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक हद तक लग्जरी के प्रति आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाता है। इन लोगों को पीली मिठाई, केसर, बेसन आदि के लड्डू भगवती बगलामुखी के चरणों में चढ़ाना चाहिए। अच्छा, इससे इनको फायदा होगा। एक्चुअली इनके जीवन में जब शुक्र है तो धन से रुकावटें बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, क्योंकि शुक्र है, वीनस है ना,
अब वीनस जो है ज्योतिष के अंदर एक बड़ा विचित्र विषय है वीनस का, कि व्यक्ति को आनंद, वैभव, भोग, विलास, सब में डुबो देता जितनी लग्जरी चीजें हैं है, सब में डुबो देगा। डुबोएगा। लेकिन एक सेकंड और इसका अर्थ है तड़पाएगा। कि जब डुबो दिया तो फिर तड़पाएगा कैसे? यही तो विषय है, तृप्ति तो है ही नहीं ना। अच्छा, वो कचाएगा मुझे कि और मिलता रहे। तृप्ति तो है ही नहीं ना। आपने सुबह भोजन किया, हम्म, फिर रात्रि में क्यों? हम्म, अब जो सुबह स्वाद था उससे अच्छा स्वाद अभी होना चाहिए, सही बात है। तो तृप्ति तो है ही नहीं, पेट तो भर ही नहीं सकता ना किसी वस्तु से। ओके। तो शुक्र जो है वो क्या है, आपको आपके अंदर तृष्णा पैदा कर रहा है। क्या पैदा कर रहा है? और तृष्णा के कारण ये फैक्ट है कि लगता है यार पैसा नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है, आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा, लेकिन नहीं आ रहा, उतना नहीं आ रहा जितना लोग भ्रम चाहिए। में है, एक तो तरीके भ्रम से में है। भ्रम में है। तो वो धन की रुकावट दूर हो, क्या हो? धन की रुकावट दूर हो। उनकी वाणी शुद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वाणी क्योंकि शुद्धि। सेकंड राशि है। हम्म, उसके लिए भगवती को पीली मिठाई, केसर, बेसन आदि के लड्डू आप किसी भी बृहस्पतिवार, मंगलवार, इतवार आप भोग लगाएं, अवश्य फायदा होगा आपको। तो माँ मंगलमुखी की कृपा मिलेगी। जरूर, हम लोग कराते हैं। अच्छा, नेक्स्ट राशि मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि, आपका स्वामी हो गया बुध। वैसे तो काल पुरुष में तीसरी राशि जो है पराक्रम की है। ओके। मतलब आपके अंदर जो क्षमता है वो कितनी है, ओके। और आप कितना दौड़ सकते हैं, मतलब अपना प्रसिद्धि, ख्याति इत्यादि कितनी कर फैला सकते हैं, शस्त्र कितना चला सकते हैं, उस बल को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब ऐसी राशि वालों के साथ कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है, मिथुन राशि वालों के साथ, क्योंकि उनको युद्ध लड़ना है तो उनके जीवन में बहुत सारा सुख नहीं होता जो युद्ध में ही लगे रहते हैं। और वो कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा। कह सकते हो आप डबल माइंडेड है। ओके। और कामी होते हैं, काम के प्रति ललायता होती है। तो एक तो पराक्रम के लिए साहस चाहिए। क्या चाहिए? साहस। साहस की कमी फील करते हैं। दूसरा शत्रु भय, हम्म, शत्रु का समाधान होना बहुत जरूरी है। अब जब आप हथियार उठा रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति भी कितना बड़ा शस्त्रधारी है आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में भगवती बगलामुखी के मंदिर में जाके आप स्पेस का पीला झंडा चढ़ा सकते हैं। आप अच्छा। गुड़, ताम्र पत्र, ये चढ़ाने से आपको फायदा होगा। अच्छा। ये मिथुन राशि वालों के लिए विशेष सही रहेगा एक्चुअली। कर्क राशि, इनके क्या करना चाहिए जिससे माँ मंगलामुखी की सीधी कृपा इन्हें मिले और जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में घटित हो रही हैं नेगेटिव वे में वो दूर हो जाए? कर्क राशि एक्चुअली ये चतुर्थ राशि है, और खासकर देखा जाए तो चतुर्थ राशि वाले, मतलब कर्क राशि वाले लोग थोड़े कर्कश स्वभाव के होते हैं। मतलब वो अपना एंटरटेन फुल करते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को लगता है टोंट कस के चला गया। ओके। अब उस बात को आप लेके बैठे रहो और खुद भी फड़फड़ाते रहेंगे। हालांकि कर्क राशि वालों को सरावली के 53-54 श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, कर्क लगन हो या राशि हो, उनको कहा गया है कि ऐसे लोग देव पुरुष, महापुरुष, अवतार पुरुष होते हैं। अच्छा। परंतु इस कलयुग में सबसे ज़्यादा चंचल होते हैं। ओके। एक जगह स्थिर नहीं रहते, एक तक स्थिर नहीं रहते। ये बड़ी समस्या है। उनके घरों में स्पष्ट देखा जा सकता है शांति नहीं है, और मानसिक स्थिरता तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा है ना। बिल्कुल। पानी जो स्थिर नहीं रहता तो वो स्थिर नहीं है। उन लोगों के लिए आप केसर युक्त चावल ले लीजिए। कर्क राशि वाले, कर्क राशि वालों के लिए पीले पुष्प ले लें, दूध ले लें केसर वाला, भगवती के मंदिर में जाकर दान करिए, बगलामुखी मंदिर में, आपको 100% फायदा होगा। ओके। हाँ, ये आपके लिए सबसे जबरदस्त है। सिंह राशि, बिल्कुल, यानी कालपुरुष की पंचम राशि। शेड गुर्राते रहिए। गुर्रा इन लोगों का नेचर कंट्रोल करने वाला, डोमिनेटिंग है। इनकी बुद्धि, शुद्धि, संतान सुख, ये सब कुछ यहाँ घटित होता रहता है, और अपने अहम के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये खो देते हैं।
मैं। कड़वे हो जाते हैं। हम्म, एक पीली पुस्तक ले लें और देखा जाए तो विद्या सामग्री भी कुछ पीली ले लें, ठीक है। मंदिर में जाके दान करिए, आपको फायदा होगा। ओके, कोई मंत्र भी बता सकते हैं मैंने? अब वैसे तो बगलामुखी का कोई मंत्र ऐसे धन नहीं दिया जाता और करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, बगलामुखी चालीसा कर सकते हैं, ठीक है। बगलामुखी खड़ग भी कर सकते हैं, परंतु बगलामुखी के मंत्र जब भी करें आप दीक्षा लेके ही करें। अच्छा, हाँ, विदाउट। विदाउट दीक्षा ना करें, क्योंकि बगलामुखी के ऊपर मैं आपको कुछ और भी ऐसी बातें बताऊंगा। सब कुछ करो, बगलामुखी स्तंभन अस्त्र है। क्या है? स्तंभन की देवी है। अब दिन में 4 बार आपकी वाइफ से भी आपकी लड़ाई होती है, पिता से भी होती है, बच्चों से भी होती है, तो एक बार शत्रु वो भी हो गए ना। अब आपने तो सिर्फ 36 अक्षर का मंत्र ले लिया जो किताबों में आसानी से, इंटरनेट पे आसानी से मिल जाता है, लेकिन बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, सर्व दुष्टों में वो भी आ गए, अब वो भी स्तंभ हो गए। जबकि आप उनका बुरा चाहते नहीं। ये सही बात है, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। ये मतलब जो ये खासकर मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगा, ये उन लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने आप से सर्च कर लेते हैं गूगल पे मंत्र कि हमें इसका जाप करना चाहिए, तो जो गुरुजी ने बताया, मतलब फिर ये चीज़ होंगी जिससे आप और परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा कभी मत करिए। तो कई बार साधक स्वयं से सिद्ध जब हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता मैं कर क्या रहा हूं। तो ये शस्त्र विद्या है। क्या है? शस्त्र विद्या। शास्त्र में और शस्त्र में फर्क है। जैसे ईश्वरवाद में, बिल्कुल, और जैसे अभी चर्चा हुई ना, मैंने बोला ना, ये शस्त्रधारी हैं, ये योद्धा हैं, ये ईश्वर, दोनों में फर्क है। बिल्कुल। उसी प्रकार से यहाँ भी फर्क करना जरूरी है। जिस शस्त्र को हम अपना रहे हैं उससे वो शस्त्र सिर्फ स्तंभन के लिए, अब मालूम पड़ा हमने अपने बच्चों पे ही कर दिया गलती से, हमें पता ही नहीं है, तो उसका नुकसान, जाने अनजाने में कर दिया, उसका नुकसान हमें भोगना पड़ेगा। बहुत विशेष है। अन्यंत्र मतलब बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बगलामुखी का जाप किया गुरुजी, पहले बड़ा फायदा हुआ, उसके बाद फिर नुकसान होने लगा। मेरा कारोबार बंद गया, मेरी पत्नी बीमार हो गई, मेरा परिवार पूरा बर्बाद हो गया। क्यों? तो इसमें जो दीक्षा ले ली तो तब क्या इम्पैक्ट आ गया? तब भी तो वो पर्सन मंत्र का जाप कर ही रहा है ना। आप समझिए कि बगलामुखी एक परिवार है। क्या है? परिवार, एक ग्रुप है। ठीक है। वो काली से शुरू होगा, कमला तक चलेगा। बिल्कुल, 10 महाविद्या आ जाएंगी। अब बगलामुखी एक क्रम विद्या है। क्रम का मतलब होता है शुरुआत से लेकर एंड तक। आपके जीवन में आपके गुरु की आवश्यकता है, आपको नारायण की आवश्यकता है, आपको गणपति की उपासना करनी पड़ेगी, आपको पितरों की उपासना करनी पड़ेगी, और आपको अपनी कुल देवी की उपासना करनी पड़ेगी। तो ये पहले तो ये पांचों क्रम जब तक आप करते नहीं हैं तब तक बगलामुखी एकाक्षरी से शुरू होगी। लेकिन आप कहाँ पहुंच गए? इनको भी छोड़ा और बीच का भी छोड़ा और सीधा छलांग मार के पहुंच गए 36। क्योंकि शत्रु का संहार करना है। क्या करना है? शत्रु का संहार, विजयी घोषित करना है शत्रु को। तो शास्त्र की भाषा को समझने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, शास्त्री के पास जाना पड़ेगा। तो गुरु को पता भी चल जाता है कि अगर जो उनका साधक है, अगर वो कोई गलत मंत्र जाप कर रहा है, या मंत्र मतलब उसने दीक्षा हमसे ली लेकिन वो उसने कोई और मंत्र उठा के जाप करना स्टार्ट कर दिया, तो गुरु को पता चल सकता है। गुरु तो अगर बहुत ज़्यादा पहुंचा हुआ है, बहुत श्रेष्ठ है, तो गुरु तो 1-1 मिनट की घड़ी देखकर बता देगा कि आपके विचार क्या चल रहे हैं, क्योंकि वो तो स्वयं कालचक्र हो गया ना। आप समझिए साधना का तात्पर्य क्या? साधना का तात्पर्य मैंने श्रुत को साधा। अब मेरे मस्तिष्क में, मेरे शरीर में इंडा, पिंगला, सुषुम्ना अर्थात जो कुंडलिनी है, जो 60 चक्रों में है, अनंत ब्रह्मांड से जुड़ी हुई जॉइंट है। और अगर मैंने उसको टच कर लिया या उसको साक्षात देख लिया, क्या किया? साक्षात, या नाड़ियों को साफ कर लिया, तो करंट वहां से मिलना स्टार्ट, ऊर्जा वहां से आना स्टार्ट हो जाएगी। जो ब्रह्मांड से संकेत जो चल रहे हैं सृष्टि को चलाने वाले, वो अब मेरे अंदर भी हैं। सैकड़ों वर्ष पहले लोग साधना करके सूर्य कितनी ओजन पे है, चंद्रमा कितने 1000 किलोमीटर है, ये हमने सिर्फ ध्यान अवस्था में देखा। शास्त्रों में लिखा हुआ है, साइंस तो आप बता रहा है। तो वो जो ऊर्जा है अंदर से जो व्याप्त हो रही है, वो गुरु ने अगर अपने आप अपने गुरुत्व को धारण कर रखा है तो उससे वो सामने वाले व्यक्ति को एक्सप्लेन कर सकता है तो गलत काम करके आया है। हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों, खरबों गुरु ऐसे हुए हमारे इस हिंदुस्तान में, सनातन धर्म में जी, कि जिन्होंने पहले ही बोल दिया तू गलत काम करके आएगा, या तू
ये करेगा। और ज्योतिष शास्त्र तो इतना विचित्र है जो स्पष्ट कर देता है कि तेरे से ये पाप कृत्य होगा। और दुर्योधन जब पैदा हुआ, दुर्योधन पैदा हुआ तो व्यास जी ने क्या कहा, इसको कहीं दूर छोड़ दो, ये कुल नाशक होगा। और कुल नाश हुआ। तो हमारे ऐसे से गुरु हुए। बिल्कुल। जन्मपत्री से देखकर हम बता सकते हैं कि राजा होगा। और ज्योतिष का बहुत बड़ा इतिहास है। बिल्कुल। बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जितने ज्योतिषी थे सबने बोला, एक संत आके ऐसी भविष्यवाणी करके चला गया, तुम बोलो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा क्या नहीं। जोशियों ने कहा जरूर चक्रवर्ती सम्राट होगा, संपूर्ण विश्व साम्राज्य स्थापित होगा। और ऐसा हुआ। बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया लेकिन संपूर्ण विश्व पर साम्राज्य रहा। बिल्कुल। तो विषय बड़ा विचित्र है। हमारे यहाँ एक और हुए बराह महिर। ठीक है। बराह का मतलब होता है सुगर। तो राजा की पुत्र की जब कुंडली आई तो बोल दिया ये बराह के द्वारा मारा जाएगा। राजा ने बोला अरे मेरा बेटा एक सुगर मलमूत्र खाने वाले, विष्ठा खाने वाले पशु से मारा जाएगा, इसको उठा के अंदर डाल दो जेल में। ऐसा हो जाएगा। 12 वर्ष का जब बच्चा हुआ, शिकार खेलने गया, किसको याद है वो 12 वर्ष तक वहीं पड़े हुए हैं जेल में, कोठरी में। उन्हें भी डाल के भूल गए। उनको भी डाल के भूल गए। वो जंगल गया शिकार करने और सुअर के द्वारा मारा गया, बराह के द्वारा मारा गया। मंत्री ने कहा बोला प्रभु यही तो भविष्यवाणी की थी ज्योतिषी ने। बोले किसने। बोले जो अंदर कोठरी में 12 साल से पड़ा हुआ है। बोले बुलाओ उसको। बोले इसको बराह महिर के नाम से जाना गया। कुतुब मीनार बराह महिर का मीरालय है। अच्छा। हाँ, शास्त्रों में यही लिखा है। कन्या राशि की तरफ चलते हैं। जहाँ तक कह रहे हैं कि हमारी राशि रह गई, हम सिंह तक रुक गए। कन्या राशि की तरफ से, कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए इससे माँ बगलामुखी कृपा उन पे आए? देखिए कन्या राशि वाले एक्चुअली खासकर देखा जाए तो कन्या राशि वाले शत्रु शांति के लिए अत्यधिक परेशान रहते हैं और खासकर रोग निवारण के लिए ज़्यादा होते हैं। कन्या राशि भी आपके माइंड को डबल रखती है, स्थिरता नहीं रहने देती है, बहुत सारी चीज़ों में भटकाव पैदा करती है। शत्रुओं से बचने के लिए भोजन आदि का दान करें, दवा दान करें, पीला कंबल दान करें, और खासकर तो मैं स्पष्ट कहूँगा कि कड़ी और चावल दान करें कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले, उससे बड़ा फायदा होगा। ओके। हाँ, ये आपके मन को स्थिर भी करेगी, शत्रुओं का दमन करेगी और आपके रोगों का भी निवारण करेगी। कौन से दिन करना है ये? किसी भी दिन कर सकते हैं? मंगलवार। मंगलवार, क्योंकि देवी का दिन मंगलवार का विशेष है। ठीक है। इस इतवार और बृहस्पतिवार, तीनों में से कोई भी एक दिवस ले लें कर सकते हैं, जो आपके अनुकूल सही हो। ठीक है। इससे फायदा होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले क्या करें? विवाह, जीवन साथी, दोबारा हम वीनस पे आ गए, हाँ। शुक्र पे आ गए। एक्चुअली संबंधों में स्थिरता चाहिए तुला राशि वालों के, और संबंधों में स्थिरता नहीं है, विवादों को शांत करना चाहते हैं। तुला राशि वाले लोग परिवार से झगड़ पड़ते हैं, सब कुछ करो, ये कफ मैंने ये रखा हुआ है, मैं यहाँ रख के चला गया और लौट के मुझे यहाँ मिला, मैं फाइट कर लूँगा आपसे, कि मेरी चीज़ें छेड़ो मत। इनको श्रृंगार आदि सामग्री भगवती को अर्पण करना चाहिए, पीले वस्त्र अर्पण करना चाहिए, और खासकर केसर दान करना चाहिए। अच्छा। इससे बड़ा फायदा होगा तुला राशि वालों को। वृश्चिक राशि, इन्हें क्या करना चाहिए? आयु और गुप्त बाधा, खासकर वृश्चिक राशि वालों को अपनी आयु की और गुप्त बाधाओं की चिंता रहती है, और घटती भी घटना ऐसी, क्योंकि जिस प्रकार के विचार आप पैदा करोगे उस प्रकार की चीज़ें होंगी, मैनिफेस्ट होंगी। अचानक संकट में आ जाना, उससे रक्षा के लिए तांत्रिकों ने तांत्रिक प्रयोग कर दिए, उनसे बचने के लिए विशेषकर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। एक्चुअली तिल का तेल, सरसों का तेल, पीली सरसों या नारियल, ये सारी सामग्री बगलामुखी मंदिर में दान करेंगे। भगवती बगलामुखी का बगला खड़क स्पेशल पढ़ें। अच्छा। उससे बड़ा फायदा होगा इनको। ओके। हाँ, और
शांति भी प्राप्त होगी, आयु भी बढ़ेगी। ठीक। ये विशेषकर इनके लिए अच्छा उपाय है वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए। धनु राशि। भाग्य और धर्म, क्योंकि दोनों ही मेन है। दोनों ही मैंने, भाग्य की वृद्धि होना ज़रूरी है और इन लोगों पर गुरु कृपा भी होना ज़रूरी है। खासकर तो ये लोग शिकारी होते हैं। अच्छा। धनु राशि वाले लोग खासकर शिकारी होते हैं, अच्छे शिकारी होते हैं। मतलब मन में जो विचार आ गया ये मुझे चाहिए, तो वो फिर उसके लिए पागल पड़ के बने रहेंगे। अच्छा। हाँ, और उसमें समय बहुत व्यर्थ करते हैं। इन लोगों को धर्म ग्रंथ, गुरु सेवा, पीला वस्त्र मंदिर में दान करना चाहिए, भगवती के चरणों में बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए। इससे बड़ा फायदा होगा। ये इनके लिए विशेषकर फायदेमंद है। अच्छा। मकर राशि। 10वीं राशि यानी मकर राशि। मकर राशि। कर्म, कैरियर। एक्चुअल कैरियर में प्रगति हो, कैरियर में जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो, जो व्यापार है वो व्यापार में बाधाएं खत्म हो। मकर राशि वाले लोग थोड़े सेल्फिश देखे जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, और उनको सब कुछ चाहिए, सब कुछ, और बड़ा मुश्किल होता है सब कुछ प्राप्त होना। और कैरियर में तो बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है ये लोग झेलते हैं। मेहनती बड़े होते हैं, परंतु तो खासकर देखा जाए तो वस्त्र, अस्त्र इनको दान करना चाहिए। अच्छा, तो माँ की कृपा होगी। वस्त्र भी दान करना चाहिए, अस्त्र भी दान करना चाहिए, तो डबल माँ की कृपा होगी। ये बड़ा फायदा होगा। अच्छा, तो कहाँ मतलब माँ बगलामुखी के मंदिर में करते हैं? बगलामुखी मंदिर, त्रिशूल जाके दान करे आओ किसी काली मंदिर में या बगलामुखी के मंदिर में, या भगवती का सोटा ले जाके दान कराओ, पीले वस्त्र दान कराओ, बड़ा फायदा होगा। हर कोई कर सकता है ये या सिर्फ मकर राशि वाले? सिर्फ मकर राशि वाले, क्योंकि वो कर्म क्षेत्र से बड़े हैं। ओके। प्रारंभ में कर्म क्षेत्र था क्या? युद्ध। उसके बाद खेती बाड़ी या शिकार करना। तो आपको शस्त्रों की आवश्यकता थी। करेक्ट। मनुष्य ने औजार आसानी से नहीं उपलब्ध किया, क्योंकि उसके पास नाखून भी नहीं थे। अगर हम उस पशुत काल से आज तक की चर्चा करें तो कैसे कैसे आज भी पुराने हथियार मिलते, पत्थरों के बने हुए हैं, बिल्कुल, लकड़ियों के बने हुए। तो बड़ा संघर्ष किया उसने शस्त्रों हथियारों के लिए। और एक ऐसा समय था जब हथियार धातुओं के बने, तब भी बड़ा युद्ध रहा। तो ये लोग शस्त्र प्रेमी हो सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है क्योंकि शनि कितने डिग्री का कैसा क्या है, परंतु शस्त्र प्रेमी हो सकते हैं। तो इनको दान करना चाहिए। इनको दान करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहा जा सकता है कि आविष्कार इन्होंने ही किया है। कुंभ राशि वालों ने किस चीज का आविष्कार किया है? देखिए, कुंभ यानी घड़ा। कुंभ यानी घड़ा, सबको तृप्ति देने वाला ठंडा शीतल जल, लेकिन बात बात पर उड़ जाने वाले होते हैं। हर छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है कुंभ राशि वालों को। अच्छा, ये खासकर स्पष्ट है। इनको सही मित्र सहयोग प्राप्त हो। क्या हो? सही मित्र सहयोग प्राप्त हो, ये बहुत ज़रूरी है। वो नहीं स्टेबल नहीं रह पाएंगे। इनको पीले वस्त्र, पीली मिठाई बगलामुखी मंदिर में दान करना चाहिए कुंभ वालों को, कुंभ राशि वालों को, बड़ा फायदा होगा। अच्छा, मीन राशि वाले, लास्ट राशि। मीन राशि है व्यय विदेश अवचेतन, अर्थात अनावश्यक खर्च इनके कम हो जाए और मानसिक शांति मिल जाए। इन लोगों को स्पष्ट तौर पर अन्न दान करना चाहिए किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, और किसी मंदिर में पोंछा लगाना चाहिए। अच्छा, फर्श पर पोंछा लगाना चाहिए, उससे बड़ा फायदा होगा। विदेश यात्राएं सुलभता से होगी और जो मन है वो भटकेगा नहीं। ओके। सैयद सुख की तरफ बार बार नहीं जाएगा। बड़े गुणी होते हैं ये लोग, बड़े विद्वान होते हैं। मीन वाले, हाँ, घूमना फिरना इनको बड़ा पसंद है। तो इनके लिए मेन उपाय क्या होगा? विदेश यात्रा में बाधा ना हो, उसके लिए यही उपाय सबसे ज़्यादा सार्थक है जो मैंने बताया। पोछा लगाए मंदिर में। ओके।
आपकी द्वादश राशियां पूर्ण हुई। महादेव। माँ, ऐसे कोई उपाय जानना चाहूँगा मैं माँ बंगलामुखी से रिलेटेड जो हर कोई कर सकता है जिसको अपनी राशि भी ना पता हो। देखिए, खासकर बगलामुखी देवी का अवतरण, प्रेत बाधा, भूत बाधा, तंत्रमत बाधा, अप्रलय मतलब प्रलय को रोकने के लिए बाधा, आपके जीवन में जो भी उथल पुथल है उसको स्तंभ करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। अब आप सोच लीजिए कि ज्योतिष के कुछ सूत्र हैं बड़े गुण, जैसे कि ग्रहण योग। ठीक है। वो ग्रहण योग सूर्य राहु से या केतु चंद्रमा से बन रहा है। किससे बन रहा है? सूर्य राहु और केतु चंद्रमा से। केतु मतलब चंद्रमा अगर से। आपकी कुंडली में ग्रहण योग है तो वो सूर्य राहु से होगा या केतु चंद्रमा से होगा। ठीक है। अब दोनों का दृष्टि संबंध हो सकता है आपस में या एक्सीडेंटल किसी तरीके समथिंग, बट ग्रहण योग बन गया। उस ग्रहण योग के नुकसान क्या हैं? आपका व्यापार स्तंभ हो जाएगा। सबसे पहले आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो चीज़ें रुक जाएंगी, स्थिर हो जाएंगे भाई। कोई भी इजीली तरीके से आपके ऊपर जादू टोने कर सकता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ग्रहण योग है, आप 100% मान के चलिए कि वो तंत्र मंत्र से, भूत प्रेत से प्रभावित तो रहेगा ही रहेगा और परेशान रहेगा। अच्छा, नज़र जादू टोने उस पर लगेंगे लगेंगे। तो बिना मतलब हम लोग नॉर्मल बैठे तब भी कोई हमारे ऊपर कुछ भी कर सकता आप चलते हुए रास्ते में निकल के कोई उसारा डाल के छोड़ गया वहाँ पे, वो चीज़ आपके ऊपर टच हो गई, क्योंकि कुंडली ने वो रास्ता बनाया हुआ है आपके बॉडी के अंदर। वो रास्ता ऑलरेडी ऑटोमेटिक बना है। है। ग्रहण को बड़ा अशुभ माना जाता है सभी धर्मों में। बिल्कुल। ग्रहण काल जिस किसी की कुंडली में है उस व्यक्ति को तो दीक्षा लेकर बगलामुखी का साधना करना चाहिए। ग्रहण का मतलब है रुक जाना। तो जहर का इलाज यहाँ क्या है? जहर है। बगलामुखी इन लोगों के लिए अमृत है। जो अमृत धारा का कार्य करेगी ना बगलामुखी, वो कोई दूसरा प्रयोग नहीं कर सकता। एक साधक को कैसे इंट्यूशन आती है या बिलीव होता है कि मुझे माँ बंगलामुखी की साधना करनी चाहिए या उनसे जुड़ना चाहिए? एक्चुअली ये सब पूर्वार्ध कर्म है। आप सोचिए कि सामान्य व्यक्ति साधक नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवत गीता से स्पष्ट होता है कि आप जहाँ खत्म हो गए, मर गए, और 12, 13, 14 वर्ष के बाद अचानक वहीं से आप फिर प्रारंभ हो जाओगे। अर्थात जो पीछे जो कमा के आप छोड़ आए हो वो इस जन्म में आप पूर्ण करने के लिए पैदा हुए हो, भूग रहे हो। तो अध्यात्म जो है वो एक जन्म का होता ही नहीं है, जन्मों जन्मों का होता है। जन्म जन्मांतर का है। कितने ही जन्म निकल जाते हैं। बगैर पूर्वार्ध के आप साधक संभव नहीं बन पाओगे। हाँ, शुरू कर सकते हो और अचानक कोई सिद्धि प्राप्त हो गई। सिद्धि के लिए लोगों ने क्या क्या कर्म नहीं किए। उल्टे लटक गए पेड़ पे, नहीं हुई। एक पैर पे खड़े रहे, नहीं हुई। किसी को कुछ देर चलते ही मिल गई। दुनिया भर का आडंबर कर रहे हो। कितने उछल कूद कर रहे हैं लोग आज की डेट में। किसी को बजरंग बली आ रहे हैं, फ्री है बजरंग बली। किसी को भोलेनाथ आ रहे हैं। बड़े बड़े गद्दीबान, कोई केले खा के ऊट पटांग हरकतें कर रहा है। क्या है ये? जिसको सिद्धि का मतलब क्या है? देखिए, सिद्धि का मतलब है सिद्ध हो जाना। सिद्ध के लक्षण थोड़े अलग होते हैं। जैसे शांत हो जाना, वाणी में संयमता आ जाना। आडंबरी थोड़ी होगा सिद्ध पुरुष। शब्द से ही अर्थ निकल आएंगे आपको। क्या निकल आएंगे? अर्थ। तो यही सबसे बड़ी पहचान है। सबसे बड़ी पहचान है कि कौन सिद्ध है कौन नहीं। अगर आपने सिद्धि कर ली तो आपको किसी का अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उसको बोल दिया तेरा ये कार्य हो जाएगा, जा कार्य हो जाएगा। क्योंकि पहले सबसे पहले वाणी सिद्ध होती है। वाणी ही देवी है। क्या है? देवी। वाणी ही देवी है। आपने सिद्ध क्या किया? देवी को सिद्ध कर दिया। अगर मंत्र सिद्ध किया तो वाणी सिद्ध हो गई। क्या सिद्ध हो गई? वाणी। तो जो बोला वो ही जाएगा। वीणा सिद्ध हो गई। जहां वाणी से वीणा बन गई आप, मतलब संगीतकार हो गए। अब आप क्या हो गए? संगीतकार। आप तानसेन हो गए। क्या हो गए? तानसेन। पानी के दीपक जलाए, दीपक जल गए। दीप राग गा दिया, आहा, दीप जल उठे। ये है सिद्धि। तो जिसके लिए कोई बुरा करना चाह रहा है, मतलब मान लेते कोई एक्स पर्सन है जो किसी के लिए बुरा करना चाह रहा है, किसी साधक के पास गया कि भाई मुझे इसका बुरा करना है, आप माँ बंगलामुखी के थ्रू ये सारी चीज करो, तो माँ उसका साथ क्यों देगी जबकि वो तो गलत करना चाह रहा है? आप फिर समझे नहीं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए तंत्र विद्या चतुर विद्या है। क्या है? चतुर विद्या।
अब किसी देवता को मजबूर करना है, अब साबर मंत्र को ले लीजिए। वैसे तो मुझे यहाँ ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी टूटे फूटे शब्दों से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मंत्र बोलता हूँ, उससे काफ़ी कुछ अर्थ निकल जाएगा। बीच में से कुछ उसके शब्द खा जाऊंगा, अन्यथा उसके अर्थ लोग देख के कुछ से कुछ और करने लगेंगे। काली कपालनी मरकट के बाद शत्रु को फाड़ने। अब इसके बीच के शब्द मैं खा देता हूँ, ठीक है। फला फला मेरा कार करके नहीं आएगी, तो तू काल भैरव के संग हराम करेगी। तो ये सौगंध महादेव की। हम ये सिद्धि कर रहे हैं, देवता को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और सौगंध अलग दी है। मर्यादा भंग हम कर रहे हैं ना। जब आप मर्यादित नहीं हो और आप मजबूर करके किसी देवी देवता से उल्टे सीधे कार्य करा रहे हो, उसका दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तभी तांत्रिकों की बुरी गति होती है। क्या होती है? बुरी गति। बड़ा स्पष्ट है। ये भक्ति मार्ग है ही नहीं, ये सिद्धि मार्ग है। और सिद्धि का भी दुरुपयोग मार्ग है, प्रयोग मार्ग है। ये क्या है? प्रयोग मार्ग। तो ये चतुर विद्या है। क्या है? तो इसमें कर्म का कुछ लेना देना होगा या नहीं? कौन जानता है? कितने ही पापियों ने पाप किया इस धरती पे। कौन सी डिक्शनरी है सबकी, बताओ। अगर शास्त्र की बात मानते हो तो लाखों वर्षों के उपरांत फिर पुनः जन्म होगा, भटकने के उपरांत। अगर आप शास्त्रों की और ज्यादा बात मानते हो, गरुड़ पुराण की बात मानते हो, तो आपको तेल की कढ़ाई में तला जाएगा, वगैरह वगैरह। जंगलों से बहुत सारी बातें ऐसी हैं। और क्या सत्य नहीं है? तितली का जन्म यूं ही नहीं होता, पहले वो कीवा होता है। वो भी तो एक योनि है। आप सोचिए कि आपने क्या किया, हरी सब्जियां खाई, ठीक है, उससे 99% मलमूत्र बन गया, 1% बॉडी में क्या हुआ, व्हाइट सेल में कन्वर्ट हो गया वो। और व्हाइट सेल से और ब्लड में बहता हुआ वीर्य बन गया, वीर्य से क्या, वो गर्भ स्थापित हो गया। तो आपका जन्म अभी थोड़ी हुआ था, आप उस पत्ती में थे, किसमें, हरी वाली घास में, जो आपने खाई है, जो सब्जी है उसमें। तो आपने क्यूबा की तरह जन्म लिया। ये तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। यहाँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये भी एक विषय है, कभी चर्चा मिले तो इस पर भी चर्चा कर लेना। बिल्कुल। इतने सारे विषय आते हैं ना जब भी आपसे बात करता हूँ, मतलब जो अभी आपने छेड़ा, मतलब इस पे मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आ गए, बट इस वाले पॉडकास्ट को समझते हुए कि हम ये अलग टॉपिक पे कर रहे हैं। सो थैंक यू गुरुजी इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और जो आपने बताया, मतलब वो तो अद्भुत ही था। और नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए लोगों को टॉपिक मिल गया कि हम किस पे लाने वाले हैं। सो जुड़े रहिए, लाइक बहुत सारे लोग कर लेंगे, चिंता मत करो। बिल्कुल। थैंक यू गुरुजी। महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।